सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। महादेव की ब्लेसिंग, यूनिवर्स का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हो। चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ की, इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है और ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है और महादेव की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, शिव जी का आशीर्वाद क्या है, क्या निकल कर आ रहा है टैरो कार्ड में, ब्लेसिंग क्या निकल कर आ रही है आज के दिन में। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं आज कितने कमेंट आते हैं। और हे प्रार्थना करूँगी मैं शिव जी से कि आज जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखता है, ईश्वर करे उसकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हों। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे महादेव के संदेश से। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, पूरी तरीके से कृपा है, आशीर्वाद है। तो चलिए देखेंगे एनर्जीज़ को। क्लीन है, पूरी तरीके से पॉजिटिविटी है यहाँ पर ना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो उसी सेंडर के पास वापस पहुँच चुकी हैं जहाँ से आई थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच करे देखिए, मैच नहीं करता है छोड़ सकते हैं। देखते हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है। सावन मास में अगर आप पूजा कराना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए अगर आप पूजा कराना चाहते हैं, बहुत सारी पूजा जो है वो बुक हो चुकी हैं पहले से ही। लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी पूजा बुक हो जाए तो आप हीलिंग पूजा जो भी आपकी पेंडिंग है वो आप करवा सकते हैं। सावन मास में बुकिंग हो रही है, ठीक है। कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, आपको कोई भी ब्रेसलेट, क्योंकि देखिए जो पवित्र टाइम होता है ना, जो अच्छे दिन होते हैं, जैसे शिव जी का चल रहा है ये टाइम, सावन मास का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही शुभ है ना। तो इस समय किया हुआ जो भी आप दान करेंगे, इस समय कोई रिचुअल करेंगे, इस समय हीलिंग होगी, इस समय पर पूजा होगी, इस समय पर आप कोई ब्रेसलेट पहनोगे, ये समय ना ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय का उपयोग कीजिएगा। पूरे मतलब बहुत टाइम के बाद ये जो है ना वो समय आता है। तो अगर ये समय आया है तो इसको उपयोग कीजिएगा ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं आपकी ज़िंदगी में, वो समस्याएं दूर हों, ठीक है ना। शिव जी के आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में हैं इस वक्त, अगर नकारात्मक ऊर्जाएं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है इस वक्त इस नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने से दूर करने का, ठीक है ना। कोई भी ब्रेसलेट, रिचुअल या हीलिंग, ये आप सावन मास की शिव जी की पूजा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, शादी नहीं हो रही है उसके लिए, करियर के लिए, नेगेटिविटी के लिए, रिमूव के लिए नेगेटिविटी को, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। 300 रुपीज़ से व्हाट्सएप रीडिंग स्टार्ट है। मैसेज में आप पूछ सकते हैं। कॉल रीडिंग भी बहुत सस्ते प्राइस में है, क्योंकि सावन मास में ना सभी लोग कह रहे हैं मुझे भी रीडिंग चाहिए, मुझे भी रीडिंग चाहिए। तो ऑलरेडी बुकिंग तो बहुत सारी हो चुकी हैं। और अगर आप भी बुकिंग कराना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 9540119650। इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और किसी भी जगह पर मैं बुकिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यही जगह है। तो ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग हो चुकी हैं। आपकी मन है, आपकी इच्छा है, आपका जैसा सही लगे बता दिया, बताना मेरा काम है। क्योंकि बुकिंग रीडिंग के लिए अगर चाहते हो तो इस नंबर पर हो रही हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप मेरी रीडिंग सुनना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा मुझे, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो भाई बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब इन बातों को छोड़ देते हैं, अब आते हैं रीडिंग पर। देखो महादेव का संदेश क्या निकल कर आ रहा है, क्या कह रहे हैं हमारे भोले बाबा, क्या कह रहे हैं हमारे भोले बाबा हमसे। देखते हैं ईश्वर का आशीर्वाद क्या कह रहे। ओहो लॉर्ड गणेशा, ब्लेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट। ओ माय गॉड, बहुत ही शुभ संदेश। मतलब वाओ, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो कार्ड है ना, मतलब मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि न्यू बिगिनिंग, मतलब देखो हर किसी का क्षेत्र न्यू बिगिनिंग का अलग हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए हो और आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही हो, लेकिन आप बाबा का आशीर्वाद है, लॉर्ड गणेशा साथ हैं, ईश्वर साथ है,
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि पूरी तरीके से आशीर्वाद मिल चुका है न्यू बिगिनिंग का। आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, आपका करियर में, भाई बहुत से लोग होते हैं जो करियर में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, भाई मेरा करियर अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो मैरिड लाइफ से परेशान हैं, आपकी लव लाइफ से आप परेशान हो, भाई बहुत अच्छा टाइम है। इस सावन मास कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मतलब अगर आपकी लाइफ में अभी तक कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा था, स्ट्रक हो चुका था, तो यहाँ पर इतना सुंदर मैसेज निकल कर आया है, ए फ्रेश स्टार्ट, मतलब एक लाइक ए न्यू बिगिनिंग, और पूरी ब्लेसिंग यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कार्ड है, आशीर्वाद है, ठीक है, आशीर्वाद है यहाँ पर। और ना गाइस यहाँ पर ना एक सेकेंड, यहाँ पर ना गाइस मैरिज होती हुई दिख रही है। तो देखो सावन मास में जो ये टाइम ऑफ पीरियड है, आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज निकल कर आ रही है। मेरे ख्याल में जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होगा आज, और जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए निकल कर आ रही है, मैरिज की एनर्जीज निकल कर आ रही है। तो भाई आपकी शादी स्टक है क्या, अटकी हुई है, या फिर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मैरिज नहीं कर रहा है, फैमिली की वजह से आपसे मैरिज नहीं कर रहा है। देखो भाई अगर ऐसा कुछ है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये जो समय है ना आपकी न्यू बिगिनिंग करा के जाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर और आपकी मैरिज यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना शिव जी और पार्वती माँ का है ना पूरा आशीर्वाद यहाँ दिख रहा है। और देखो अगर फैमिली आपको मैरिज के लिए, मतलब फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देखो एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से ना नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं, देखो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपकी जो मैरिड है या जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आप उसको भी देख सकते हो इससे कि भाई आपकी मैरिड तो नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर ना, या फिर मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ना शादी होते हुए और आपका रिलेशनशिप होते हुए तो दिख रहा है, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग तो दिख रही है, बट यहाँ पर ना निगेटिविटी दिख रही है। मतलब फैमिली भी अगर आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप दोनों का कपल यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों दिख रहे हो, मैरिड होते हुए दिख रही है, और आप साथ होते हुए दिख रहे हो, प्रपोज करते हुए दिख रहे हो, और बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। मतलब एक तरीके से यहाँ पर ब्लेसिंग है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ना नकारात्मक ऊर्जाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि निगेटिविटी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है, ठीक है। लेकिन देखो आपका जो पार्टनर है ना गाइस, आपका जो पार्टनर है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी पार्टनर हो, ये पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पर आज के दिन में, चाहे कोई भी क्यों ना रिश्ता हो आपका, सबसे अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पर ना आपका पार्टनर आपको साथ देता हुआ दिख रहा है। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये जो समय है, ये समय आपको परेशानियों से बाहर निकालने का निकालेगा। ये समय ऐसा है कि शिव जी आपको जो है वो गाइड कर रहे हैं, या एंजल आपको संदेश दे रही हैं कि जो समय है वो समय जो है वो आपको बाहर निकालेगा परेशानियों से। और जो नेगेटिविटी है, देखो नकारात्मक ऊर्जाओं का अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से ही आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, आपका पार्टनर हो गया या आपका रिश्ता रुका हुआ है, आपकी मैरिज अगर रुकी हुई है, तो यह नकारात्मक ऊर्जाएँ पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को रोक रही है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक ब्लेसिंग आप देख रहे हो, आपका जो पार्टनर है ना वो स्टेप लेता हुआ दिख रहा, एक बहुत, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, आपका पार्टनर आपको लिए स्टेप लेता हुआ दिख रहा। सबके अगेंस्ट चला जाएगा ये इंसान, सबके अगेंस्ट कोई भी होगा, बोल देगा, साफ बोल देगा, नहीं मुझे मेरे पार्टनर का साथ चाहिए। अगर फैमिली है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो क्लियर बोलने वाला है, आपका पार्टनर क्लियर बोलने वाला है, वो आपका साथ उसको चाहिए, थर्ड पार्टी से क्लियर बोलने वाला है वो कि नहीं मैं अब अपने पार्टनर का साथ दूंगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है। सेकंड चीज़, आपके पर्सन ने ना आपके प्यार को पहचान लिया है, वो आपके रिश्ते में जुड़ना चाहता है। बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद ये समय जो आया है ना, ये समय आपको मिलाने आया है। ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। तो भाई मैरिज डिले हो रही थी, मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज में प्रॉब्लम्स थी, अब आप यही कार्ड देख लो और यहाँ से फ्रेश स्टार्ट। जो रिश्ता आपका पहले था, पहले मतलब जब आप मिले थे, जब आप लोगों के मिलन हुआ था, जब आपका कांटेक्ट हुआ था, जब आप करीब आए थे, जब आप एक दूसरे को समझते थे, कोई तीसरा नहीं आया था, वो वाली चीज़ आप फील करोगे।
अब वो चीज़ फील करोगे, अब वो सुख फील करने वाले हो। अब वो कृपा जो है ना, वो महादेव की कृपा, वो महादेव की कृपा यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। ओके ओके, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। ओहो, मिलन हो रहा है गाइज। मुझे नहीं पता कि आज 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 इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब लाइक आप खुद देखो ना, सामने से देखो आप, आज ये आशीर्वाद है। ये कोई वो पार्टनर दिख रहा है जो आई थिंक आपसे दूर चला गया था। आपके बीच में अगर बहुत दिनों से ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, आपका घर ख़राब हो रहा है, आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका पार्टनर पता नहीं आपसे बात नहीं कर रहा, उसके ईगो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और ईगो की वजह से वो आपसे दूर हो रहा है, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा। गाइस, आप विश्वास मानिए, ये देखिए आपके पार्टनर के दिल में जो है ना, वो आपके लिए प्यार दिख रहा है। ये जो सावन का जो ये महीना है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आया। क्यों इस समय रिचुअल करना ज़रूरी होता है, क्यों इस समय हीलिंग ज़रूरी होती है? क्योंकि ये वो समय है। क्यों इस समय पूजा करना ज़रूरी होता है? क्योंकि ये वो समय है जो आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं, आपके घर में, आपके रिश्ते में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, वो नकारात्मक ऊर्जाएं जाने का टाइम है ये। ठीक है ना? क्यों इस समय ज़रूरी होता है हर हर महादेव लिखना? क्यों ज़रूरी होता है भोले बाबा को याद करना, शिव जी की पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये वो टाइम है जब आप बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकते हो। नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुकी हैं, आपके रिश्ते पर असर डाल रही हैं, आप दोनों को अलग करने पर तुली हुई हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जाएँ आपको पूरी तरीके से, ये जो समय है ना, ये आपको मिलाने का हो रहा है। किस तरीके से आपके पार्टनर सारी बातों को भुलाकर आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। बहुत अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि देखो, आप डार्कनेस ना, थोड़ा थोड़ा साइड में डार्कनेस भी आप देखते चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके रिश्ते, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम को अगर आप याद करो, थोड़ा सा आप पीछे जाओ, तो आप देखोगे कि आप दोनों के प्यार में, क्योंकि प्यार में कोई कमी नहीं है, आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हो, आप भी उनको बहुत प्यार करते हो। बस ये है कि वो प्यार अब शेयर नहीं होता है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि प्यार में कोई कमी है, कि वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको भूल गए, या आप उन्हें प्यार नहीं करते, आप उनको भूल गए। नहीं, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा जब हावी हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो झगड़े करवाते हैं, कुछ फैमिली के हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, जब ना आपस में जब दो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर प्यार करते, ट्रस्ट करते हैं ना, तो भरोसा, रिश्ता चलता रहता है। लेकिन उसी प्यार में ना, उसी ट्रस्ट में अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है ना, और वो आपके बीच में जब तक इन्वॉल्व रहता है, जब तक कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में पीछे थी, कोई भी, बाहर निकलोगे, इस बड़ी समस्या से बाहर निकलोगे। किस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको अपनाया है, आप देखो किस तरीके से आपके पार्टनर आपको महसूस कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट में, देखो क्या होता है ना कि समटाइम्स गुस्से में ब्लॉक कर देते हैं, समटाइम्स दूसरों के कहने में ब्लॉक कर देते हैं, या दूसरों के कहने में ना भी ब्लॉक किया है, दूसरे के कहने में रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन जो एनर्जीज़ मुझे आज दिख रही है ना, गाइस, उस एनर्जीज़ में आप दोनों के बीच में प्यार है, बट वो प्यार ओपन नहीं हो पा रहा है, वो प्यार सामने नहीं आ पा रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, गलतफहमियां हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि वो प्यार नहीं करते, आप कह रहे हो वो प्यार नहीं करते, वो कह रहे हैं आप प्यार नहीं करते हो। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो तो नहीं हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे थर्ड पार्टी है या मिसअंडरस्टैंडिंग, वो हो रही हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई, आपसे हुई, उनसे हुई, या कोई भी मिस्टेक्स हुई, अब यहाँ पर आपका रिश्ता मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। और एक आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक प्यार एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो, कितना पॉजिटिविटी भरा ये कार्ड है। इस तरीके से अपनाएंगे ना आपके पर्सन, आप खुद देखना, जो चीज़ें हुई हैं खुद आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। ये जो सावन मास है ना, जो महीना है ना, ये बहुत कुछ दे के जाने वाला है आपको।
ये महीना बहुत कुछ देने वाला है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, मैंने बहुत सुंदर, मुझे नहीं पता कि इतनी सुंदर ब्लेसिंग आई हुई है। और गंगा डिवाइन, ओहो, तो मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की आशीर्वाद है। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को भी देखेंगे। यहाँ पर हमने ब्लेसिंग देखी है। और बाबा का संदेश है कि इस सावन मास पूजा बहुत ज़रूरी है, मतलब ध्यान करें बाबा का, ठीक है। आप ध्यान करें शिव जी का, यूनिवर्स का ध्यान करें, ठीक है। सारी जो मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूरी होंगी इस सावन मास में। न्यू बिगनिंग, रीसॉल्यूशन, ओके, रीसॉल्यूशन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन एंड ओके। अच्छा, देखो आपके जो पार्टनर हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या किसी की बीच में, मतलब लाइक कोई बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन है जो पार नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसा है क्या? थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप मिल नहीं पा रहे हो, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ डाइवोर्स वैसी स्थिति है, या फिर आप जो फ्रेंड्स है एक्स्ट्रा मैरिटल में है, लव है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जिसको आपको लग रहा है कि जो चीज़ें पार नहीं पा रहे हो, मतलब उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसका सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। कोई बड़ी समस्या का सॉल्यूशन होने वाला है, कोई बहुत महा उपाय जो है वो आपकी ज़िंदगी में है। देखो इस सावन मास से एक उपाय कर लेना, शिव जी को पर डे, प्रत्येक दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और भोले बाबा पर आप जलाभिषेक करें, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया है और इस चीज़ को कि अगर आप कोई विशेष पूजा चाहते हैं, आप भोले बाबा की कोई विशेष पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, ठीक है, और रीडिंग के लिए या पूजा के लिए, ठीक है। लेकिन इस सावन मास उपाय क्या करना है, क्योंकि हमने ब्लेसिंग अभी ली है ना। हाँ, प्रत्येक दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी के जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी, ठीक है। भोले बाबा पर जल अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सोमवार के दिन का ना दान का भी बहुत महत्व होता है गाइस, दान का तो बहुत महत्व होता है। आप ना दूध या कोई भी चीज़ आप जो है वो दान कर सकते हो, ठीक है। फल है, मिठाई है, कोई मीठा है, वो दान करें, ठीक है। तो ये मतलब जो क्या होता है ना कि पूजा का अपना विशेष महत्व होता है। मंदिर ज़रूर जाएं, मंदिर ज़रूर, मतलब मंदिर जाने से ना क्या होता है कि मन में बहुत शांति होती है, ठीक है। मतलब मेरा तो खैर, मैं क्या ही बताऊँ मेरे को तो, मैं तो जितना मंदिर जाती हूँ, मेरे तो घर में ही है, तो वैसे भी लेकिन मैं जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। लेकिन मंदिर जाने से क्या होता है कि ना नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं, एक पॉजिटिविटी आती है। तो मंदिर ज़रूर जाया करिए, मतलब आप अपने हिसाब से, आपका जो भी धर्म है आप उस हिसाब से कर लिया करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ उस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देखें कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। ओहो, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, प्लीज़ रिश्ते को लेकर ना वो करें, एनर्जीज़ को देखें, ठीक है। मैंने बोला था ना अभी आपसे कि समस्या का हल निकलेगा। राशियों की बात करें तो ऑल राशियां, ऑल साइन दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राशियां दिख रही हैं, बोल देना चाहती हूँ। मकर, कुंभ, कन्या है, लिब्रा, सजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसेस है, सिंह राशि यहाँ पर दिख रही है। देखो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। देखो ये जो बैलेंस का कार्ड है, ये बैलेंस का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि देखो आप दोनों के बीच में अनबैलेंसिंग चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर का क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर आपकी चीज़ों को समझ तो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी चीज़ों को समझ तो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, अब थर्ड पार्टी कोई बाहरी व्यक्ति है, फैमिली वाले झगड़े करवा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो फोकस आपकी तरफ बन रहा था ना इतने टाइम से ना, वो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि आप जब तक उस चीज़ को करो, जब तक मिसगाइड करो, जब तक कि इंसान कुछ ना कुछ मिसगाइड हो ना जाए, तो मतलब यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। अब आपके पार्टनर का क्या है ना कि उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी साइड से, ठीक है, चाहे उनकी फैमिली है भाई, चाहे कोई भी है, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं, स्पेल वगैरह जो है ना वो सेंड करना है उनको। तो उससे क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन जो है ना, उनकी जो फीलिंग्स अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, वो सारी की सारी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो रही है। सेकंड चीज़, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जितने भी लोग हैं, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना, जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनसे बोलना चाहूँगी। देखो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। आपकी ऊर्जा किस पॉइंट पर रुकी हुई है, अगर हम वो चीज़ को चेक करेंगे देन आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि वो आपसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं,
आपके पार्टनर का न्यू बिगिनिंग है, वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मतलब नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो द टावर का मोमेंट भी पास करके आते हैं। ये कार्ड आप देख रहे हो ना, मतलब बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि दी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या फिर ख़त्म होने की कगार पर है। तो वहाँ से आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जीज़ को हम चेक कर रहे हैं ना, तो करंट एनर्जीज़ बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है कि हाँ, उस इंसान को आप याद हो, उस इंसान के दिल में प्यार है आपके लिए। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खींचने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार होगा। या अब ये दिल में जो प्यार है उनके लिए कि इतनी दूरियों के बाद भी वो आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, तो या तो कोई पास्ट कनेक्शन होगा, या कोई डिवाइन कनेक्शन होगा, या आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, या आपकी ये पर्सन जो है ना, ये आपकी किस्मत में लिखा होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा, जो इतनी दूरियों के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी ना तो दिल से वो गया, ना दिमाग से वो गया। और क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको वापस आना है। भाई अगर आप उसको, एंजल हमें, ईश्वर हमें वो चीज़ याद करवाती है ना, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आनी होती है। इन चीज़ों को समझिए। एंजल के जो साइन होता है ना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंजल साइन को समझना जिस दिन सीख गए ना, उस दिन आप सब कुछ किसी के बिना बताए समझ जाओगे। इतनी ताकत होती है एंजल साइन में। और ऐसा नहीं कि एंजल साइन नहीं देती हैं, कदम कदम पर देती हैं, कदम कदम पर। तो अगर आपका मन बेचैन है, आपका मन बेचैन है, आपका मन आपके पार्टनर में रखा हुआ है, आपको सिर्फ उसकी याद आती है 24 आवर्स, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो, इट मीन्स एंजल साइन दे रही है कि भाई तुम लोग मिलने वाले हो, बैलेंस बनेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम पेशेंस रखो, तुम पेशेंस रखो, ठीक है, बैलेंस बनेगा। भाई देखो, अगर आपका रिश्ते में ही सच्चाई नहीं है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कि आपका पार्टनर ही सच्चा नहीं है, आपका पार्टनर आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन का ना होकर कार्मिक है, तो भाई वो चीज़ तो फिर अलग ही हो गई। कि आपका पार्टनर ही नहीं है आपका कनेक्शन में, या स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसका आपके साथ जो रिश्ता है वही मजबूत नहीं है, वो इंसानी मतलब कहीं ना कहीं लाइक होता है ना, कुछ लोग बहुत दिल से रिश्ता निभाते हैं, बट कुछ लोग दिमाग से निभाते हैं। तो भाई जो लोग दिमाग से रिश्ता निभाते हैं ना, देखो क्लियर बोलूँगी, किसी एक पर नहीं बोल रही, क्योंकि ना किसी एक के रीडिंग है, बस एक जनरल बात बता रही हूँ। अच्छी लगे तो रखना, अच्छी ना लगे तो उसको छोड़ देना। लेकिन हाँ, जो लोग दिमाग से रिश्ता निभाते हैं ना, तो भाई देखो दिमाग वाला रिश्ता नहीं चलता, चलता दिल वाला रिश्ता ही है। जो कनेक्शन दिल से जुड़ते हैं ना गाइज, वो वही चलते हैं 7 जन्म तक। कहते हैं ना 7 जन्म तक हमारे साथ रहोगे, जन्म जन्म का रिश्ता। जन्म जन्म का रिश्ता किसका होता है? जिसका दिल से जुड़ता है। दिमाग वालों से जो रिश्ता जोड़ा, कि दिमाग से इनसे जोड़ा, फिर उनसे बात करी, नहीं 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 नहीं, उनकी तो मैं बात भी नहीं करती हूँ। मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो डिवाइन कनेक्शन में है, जो सोलमेट है, जो वाकई में अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, और जो वाकई में प्यार चाहते हैं, साथ चाहते हैं, है ना, साथ चाहते हैं। जो सिर्फ पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए ही जुड़े हैं, पैसा पैसा पैसा, फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, फिर वो रिश्ता तो फिर अब क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर भाई जो मुझे अभी दिख रहा है उसमें प्योरिटी दिख रही है, ईश्वर का आशीर्वाद दिख रहा है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ मैं। आपकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपकी क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, भोले बाबा गाइड करें। हर हर महादेव लिख दीजिएगा प्लीज़ गाइस। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग में से कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो सभी लोग हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जो है वो मैं रीडिंग लेकर आऊँगी, और मुझे लगेगा कि आप मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हो, ठीक है ना गाइस। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है आपकी एनर्जीज़ यूनिवर्स की गाइड्स। ओहो, सब कुछ माफ़ करके भुला कर उनको अपनाना चाहते हो आप, है ना, क्योंकि बहुत कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सहा है अपने अपने रिश्ते में, बहुत कुछ सहा है इस प्यार में, इस रिश्ते में बहुत कुछ आपने सहा है। लेकिन अभी भी आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो ना, कि जो भी कुछ हुआ वो सब भुला कर आप इनको अपना लोगे। बट आप ये चाहते हो कि दिल से आए। एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, और रिलेशनशिप तो बहुत सारे दिख रहे हैं। लेकिन ये लग रहा है कि इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की गाइस। लेकिन देखो कभी कभी होता है ना कि इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ कर्मा लिखा होता है, कुछ
या कुछ लोगों के गाइडेंस होती हैं, कुछ कार्मिक जुड़ जाते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में भी कार्मिक आ जाते हैं जो है ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर। लेकिन आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके जीवन में प्यार आने वाला है, आपके जीवन में वो इंसान आने वाला है जिस इंसान की आपको बहुत ज़रूरत है। दिल को खुश रखना, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी के साथ हर हर महादेव लिख देना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, कर्मा पर बिलीव करना एंड टेक केयर। बाय बाय।